सुहाग रात होते ही उड़ जाते थे गहने। पहली रात में ही होता था कांड। लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शादी के नाम पर लोगों को ठगने और लाखों की लूट को अंजाम देने वाले महिलाओं के गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह में शामिल महिलाएं पहले शादी करती थीं और फिर कुछ ही दिनों में ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। ललितपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शादी के नाम पर लोगों को निशाना बनाता था। इस गैंग में शामिल महिलाएं शादी के कुछ ही समय बाद अपने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर देती थी और फिर घर में रखे जेवरात व कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। फिलहाल पुलिस इस मामले से जुड़े कनेक्शन को टटोलने का प्रयास कर रहा है। ललितपुर पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 महिला और 3 पुरुष शामिल है। एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि ये गैंग योजनाबद्ध तरीके से शादी करवाता था और फिर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पहले बिचौलियों के जरिए रिश्ते तय करवाते थे और फिर फर्जी पहचान के सहारे शादी कराई जाती थी। कुटरचित दस्तावेज बना करके एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो शादी कराता था और फिर जो भी ससुराल पक्ष होते थे उस पक्ष के लोगों को नशीला पदार्थ खिला करके उस परिवार में जितने भी गहने होते थे वो लेकर के फरार हो जाता था। इस तरीके का एक गैंग जो है वो पकड़ा गया है, जिसमें से 8 अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, जिसमें कुछ सोनभद्र के रहने वाले हैं, कुछ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति जो है हमारे ललितपुर जनपद का रहने वाला है। आज इनको अरेस्ट किया गया है और इनके पास से लगभग 5 लाख का के आसपास का जो ज्वेलरी है, सामान है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारे बरामद किए गए हैं। जो इनसे पूछताछ हुई है उसमें यही पता चला है कि इनके द्वारा वैसे पुरुषों की ये लोग तलाश करते हैं जो शादी के लिए शादी करना चाहते हैं और फिर उनको अपने गैंग की महिलाओं के साथ शादी करवाते हैं। ऑफिशियली जाकर के कोर्ट मैरिज करवाते हैं, स्टाम्प पे शादी कराते हैं, मंदिरों में जाकर के शादी कराते हैं और फिर जब शादी के बाद दुल्हन परिवार में जाती है तो नशीला पदार्थ खिला करके वहाँ पे परिवार में जितने भी कैश है या ज्वेलरी है वो लेकर के फरार हो जाते हैं। सर, अभी तक जांच में कुछ मामले खुल के आए हैं, कहाँ कहाँ? हाँ, इसमें जो अभी शुरुआती जो जांच है उसमें एक प्रकरण हमारे ललितपुर जनपद के थाना बार का मिला है, जिसमें ऐसे ही इसी रैकेट के द्वारा जो है एक पुरुष के यहाँ शादी जो है वो कराई गई थी और फिर उसके परिवार से सारा ज्वेलरी लेकर के फरार हो गए थे। ये सारी जो ज्वेलरी बरामद हुई है वो उसी परिवार की है। अन्य लोगों के साथ भी इनके द्वारा इस तरीके का कृत्य जो है वो किया गया है, जिसकी भी जांच जो है वो की जा रही है और इस गिरोह में यदि भविष्य में अन्य लोग भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी हम लोग और भी प्रभावी कार्रवाई जो है वो करेंगे।